डायरेक्टर शूटिंग का शेड्यूल बताने लगे। उन्होंने बताया कि शूटिंग 3 दिन की होने वाली थी और शूटिंग की लोकेशन आइडल्स का डोम ही होने वाला था और पहले 3 एपिसोड की फुटेज एडिट की जाएगी और वो रिलीज करी जाएगी और फिर व्यूअर्स का रिएक्शन देखकर ये डिसाइड किया जाएगा कि ब्रॉडकास्ट रेगुलर होने वाला था या फिर नहीं। दिन के दौरान वहां पे शूटिंग के दौरान स्टाफ होने वाला था और रात में स्टाफ वहां से चला जाएगा और वो कैमरास को ऑब्जर्वेशन मोड में छोड़ के चले जाएंगे और सियोंग के पेरेंट्स भी पास के एक होटल में रहेंगे। डायरेक्टर ने भी देखा कि सियोंग की मॉम अभी भी थोड़े टेंशन में थी, तो उन्होंने उनको बताया कि उन्हें और सियोंग की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी और वो उन पे पूरा भरोसा रखें और शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सियोंग का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। और उन्होंने आइडल ग्रुप से भी ये बात कंफर्मेशन कराई और आइडल ग्रुप ने भी ये बात कंफर्म करी। तो फाइनली अब शूटिंग की प्रिपरेशन खत्म हो गई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर पहले सीन को बता रहे थे और सीन की शुरुआत एक नरेशन से होने वाली थी। नरेशन में ये बताया जाएगा कि एक आइडल ग्रुप जिसमें टोटल 5 मेंबर है और वो आगे चल के एक टॉप आइडल ग्रुप बनना चाहते हैं, लेकिन तभी उनकी नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी क्योंकि वहां पे अचानक से एक बेबी आ गया था और ये बेबी थे सियोंग। सियोंग आइडल ग्रुप को देख रहे थे और आइडल ग्रुप सियोंग को देख रहा था, लेकिन दोनों इससे आगे कुछ भी नहीं कर रहे थे। सियोंग की मॉम ने स्टाफ मेंबर से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई भी लाइंस नहीं थी, तो स्टाफ मेंबर ने बताया कि एक रियलिटी शो था। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहने लगे कि यहाँ पे कोई भी कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, तो स्टाफ मेंबर बोले कि वो थोड़ा इंतजार करें। आइडल ग्रुप आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कैमरा चल रहे थे तो वहां पे उन्हें कुछ कहना होगा, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो एक बेबी से आखिर क्या कहें। सियोंग भी देख रहे थे कि आइडल ग्रुप के रुकीज को पता नहीं था कि यहाँ क्या करना था, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे उन्हें ही लीड देनी होगी। तो सियोंग को पता था क्योंकि यहाँ पे बेबी एक नए एनवायरनमेंट में था, तो वो वहां पे रोने लगे। लुकस पूछ रहे थे कि वहां पे उन्हें क्या करना होगा, तो आइडल ग्रुप के लीडर ने कहा कि सबसे पहले उन्हें शांत करना होगा, तो उन्होंने सियोंग को गोद में उठा लिया था। लेकिन टियंग ने सियोंग को जिस पोजीशन में उठा रखा था, तो उनके टीम मेंबर कह रहे थे कि उन्होंने सियोंग को सही तरीके से नहीं उठा रखा था। तो टीम मेंबर ने सियोंग को अपनी गोद में ले लिया और उन्होंने इस बार सियोंग को अच्छी तरह से पोजीशन में रखा और सियोंग जेयुंग के पास जाके बिल्कुल शांत हो गए। आइडल ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी जेयुंग को पूरी एडमिरेशन से देख रहे थे। तो जेयुंग ने कहा कि बेबीज को एक हैंडसम फेस पसंद होता है, तो इस बात पर आइडल ग्रुप में थोड़ी बहस हो गई कि सियोंग भी देखने लगे कि जैसा उन्होंने डिसाइड करा था वैसा ही हो रहा था और वो ये देख रहे थे कि आइडल ग्रुप में सभी मेंबर्स की अलग अलग कैरेक्टर्स थे। जो ग्रुप के लीडर थे टीयंग, वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट थे, तो वो एक तरह से ग्रुप के डैड थे। जेयुंग जो थोड़े जेंटल थे और उनका थोड़ा मदरली साइड था, और जो लुकस थे वो थोड़े इजी गोइंग थे और एथलीट थे, और वो बाकी सबसे ज्यादा फ्रेंडली थे, तो वो एक तरह से उनके फ्रेंडली बिग ब्रदर थे। मेसन जो थोड़ा दूर ही रहते हैं लेकिन हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो ये सब एक बिल्कुल परफेक्ट मिक्स है रियलिटी शो के लिए। सियोंग जो माइकल की तरफ देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि माइकल बिल्कुल यूजलेस थे और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या करना था। वैसे तो सियोंग माइकल को एक विलन का रोल देना चाहते थे, मगर सियोंग ये भी चाहते थे ग्रुप आगे सक्सेसफुल भी हो, तो उन्होंने माइकल को एक राइवल का रोल दे दिया। जेयुंग ने टीम लीडर को बताया कि सियोंग के डायपर चेंज करने का टाइम था, तो टियंग बताने लगे कि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया था। तो वहां पर माइकल आ गए और उन्होंने कहा कि माइकल ये चीज करेंगे, तो उन्होंने सियोंग को नीचे रख दिया और वो सियोंग का डायपर चेंज करने लगे और ऐसे कहने लगे कि ऐसा करना इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सियोंग भी यहाँ थोड़ा सीरियस हो गए और उन्होंने मौके का फायदा उठा के लुकस के फेस पे पी कर दिया। सियोंग सोच रहे थे कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी और इस बात से माइकल बिल्कुल अनॉयड हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। सियोंग जो रूम में लेटे हुए थे और हंस रहे थे, माइकल बिल्कुल गुस्से में आ गए थे और टीयंग ग्रुप के लीडर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। स्टाफ मेंबर भी इस सीन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा फनी था और रियलिटी शो के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। शूटिंग कुछ देर और चली और फिर स्टाफ मेंबर ने 2 घंटे का ब्रेक कर दिया और अगला शूट इवनिंग में होने वाला था। आइडल ग्रुप भी आपस में ये बात कर रहा था कि रियलिटी शो की शूटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी और स्क्रिप्ट के बिना काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सियोंग फिर से अपने पेरेंट्स के पास आ गए थे और सियोंग की मॉम सियोंग के काम की तारीफ कर रही थी। सियोंग की मॉम ने कहा कि सियोंग काम करते हुए थोड़ा थक गए होंगे, तो उन्होंने सियोंग को एक फ्रूट दे दिया। सियोंग को अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी फ्रूट्स ज्यादा पसंद नहीं थे, मगर इस लाइफ में वो फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते थे और उन्हें फ्रूट्स पसंद भी थे। आइडल ग्रुप के लीडर सियोंग के डैड के पास आ गए। सियोंग के डैड आइडल ग्रुप के लीडर के साथ थोड़ा फॉर्मली बात कर रहे थे, तो टियंग ने कहा कि उन्हें इतना फॉर्मल बात करने की जरूरत नहीं थी और वो उनके साथ आराम से बात कर सकते थे। टियंग सियोंग के डैड को बताने लगी कि सियोंग बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थे और जब भी वो सियोंग के पास जाते हैं तो वो बिना रियलाइज करे सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और शूटिंग के दौरान उनके सारे टीम मेंबर भी बिल्कुल नेचुरली एक्ट कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं था, मगर वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग सीन्स भी निकाल रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सियोंग को पहले से सभी के रोल्स पता थे और वो सभी मेंबर्स के साथ उनके रोल्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे। सियोंग भी देख रहे थे कि टियंग ने ये बात नोटिस कर ली थी, तो सियोंग के डैड
कहने लगे कि ये बात सिर्फ एक इत्तेफाक ही थी। तो टियंग ने भी कहा कि ऐसा ही होगा क्योंकि सियोंग एक बेबी ही थे। टियंग ने ये भी कहा कि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट करा था सियोंग उससे ज्यादा ही आगे शाइन होने वाले थे। और दूसरी तरफ माइकल अभी तक यहाँ अपना फेस साफ कर रहे थे और वो अभी अभी शावर से आए थे और वो सियोंग को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो ये कह रहे थे कि सियोंग को ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रिज में कुछ रखने वाले थे तो माइकल ने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा कि वो क्या रख रहे थे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि ये बेबी फूड था जो कि सियोंग की इवनिंग की मील थी। तो माइकल ने सियोंग का खाना असिस्टेंट डायरेक्टर से ले लिया था और बताने लगे कि वो इस खाने को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और वो सियोंग को ये खिलाएंगे। माइकल ये सोच रहे थे क्योंकि बेबी सिटिंग बहुत ज्यादा डल और अनोइंग थी तो वो शूटिंग में कुछ एंटरटेनिंग करने वाले थे और उन्होंने अपनी जेब में से चिली सॉस निकाल लिया था और माइकल ने चिली सॉस का पैकेट खोला और सियोंग के फूड में मिला दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर टीम मेंबर्स को बताया कि उन्होंने हिडन कैमरास लगा दिए थे क्योंकि अब शाम हो गई थी तो अब सब स्टाफ मेंबर भी वहां से चले गए थे। तो स्टाफ मेंबर्स के जाने के बाद टियंग ने टीम मेंबर्स से पूछा कि अब वो क्या करें। टीम मेंबर बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और वो आराम करना चाहते थे मगर वहां आसपास कैमरास भी लगे हुए थे तो वो अब वहां पे क्या कर सकते थे। तो एक टीम मेंबर ने बताया कि क्यों ना सबसे पहले डिनर खाएं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो टीम लीडर ने बताया कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था और ये बात सुन के टीम मेंबर बेहोश हो गए और सियोंग भी उनसे कह रहे थे कि उन्हें हिम्मत रखनी होगी। टीम लीडर ने कहा कि उन्हें सियोंग को भी खाना देना होगा तो माइकल वहां पे आए और बताने लगे कि उन्होंने इस चीज की तैयारी कर ली थी। टीम लीडर ने भी माइकल से पूछा कि वो इतने समय से बहुत ज्यादा अनॉइड थे तो वो अब अचानक से मदद क्यों कर रहे थे। तो माइकल ने टीम लीडर को कहा कि वो कुछ भी बोल सकते थे और वो सियोंग को खाना खिलाएंगे। सियोंग भी माइकल के रिएक्शन देख के समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ अलग था। माइकल सियोंग को खाना खिला रहे थे मगर सियोंग ने खाने में से एक स्पून ली और वो माइकल की तरफ कर दी और वो दिखा ऐसे रहे थे कि वो माइकल को खाना खिला रहे थे। टीम लीडर भी कहने लगे कि सियोंग माइकल को खाना खिलाना चाहते थे। माइकल सियोंग से कह रहे थे कि वो क्या कर रहे थे तो सियोंग सोच रहे थे कि वो पहले माइकल को खाना खिलाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी। टीम लीडर माइकल से कह रहे थे कि वो ज्यादा इंतजार ना करे। टीम लीडर माइकल से कह रहे थे कि वो जल्दी सियोंग के हाथ से खाना खाए। तो माइकल कंप्लेन कर रहे थे कि वो एक बच्चे का खाना कैसे खा सकते थे। तो टीम लीडर ने कहा कि अगर माइकल नहीं खाएंगे तो वो खुद ही खा लेंगे और उन्होंने सियोंग के हाथ से खाना खा लिया। मगर जब उन्होंने खाना खाया तो खाने में बहुत ज्यादा मिर्च थी। सियोंग भी रिएक्शन देख के समझ गए थे कि माइकल ने ऐसा ही कुछ करा था और उन्होंने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करा था। सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि माइकल ने उनके खाने को खराब करा था। टीम लीडर बताने लगे कि खाने में उन्हें चिली सॉस का टेस्ट आ रहा था तो वो समझ गए थे कि माइकल ने कुछ करा था और उन्होंने माइकल को बुलाया। माइकल ने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि उन्होंने खाने में चिली सॉस मिलाया था और वो बस बच्चे के साथ मजाक करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वजह से वीडियो और ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाए और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। टीम लीडर माइकल को डांट मार रहे थे और कह रहे थे कि वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। पीछे से जययुंग भी गुस्से में हो रहे थे और उन्होंने माइकल के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी थी और वो भी इसी बात ये कह रहे थे कि वो सियोंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे और इस बात के लिए सियोंग भी जययुंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। टियंग सियोंग के सामने आ गए और उन्होंने माइकल की हरकत के लिए सियोंग से माफी मांगी। माइकल जो जियोंग से लड़ रहे थे टियंग से कहने लगे कि वो एक बच्चे के सामने ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि वो बच्चा उनकी बात भी नहीं समझ सकता था। तो टियंग बताने लगे कि सियोंग बहुत ज्यादा समझदार थे और वो सब समझ सकते थे और बात ये नहीं थी कि सियोंग ये बात समझ भी सकते थे या नहीं मगर बात ये थी कि वो सियोंग से अच्छी तरह से माफी मांगे। सियोंग भी देख रहे थे कि लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और वो इन सभी लोगों को अच्छी तरह से गाइड करेंगे। तो कुछ समय बाद सियोंग की फैमिली को शो की रेटिंग बताई गई और रेटिंग थी 20%। लैंडलॉर्ड सियोंग की फैमिली को बता रही थी कि पहला एपिसोड रिलीज हो गया था और पहले एपिसोड की रेटिंग 20% आई थी। सियोंग की मॉम और डैड भी कह रहे थे कि 20% रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश और हैरान भी थे। लैंडलॉर्ड बताने लगे कि वैरायटी शोज की यूजुअल रेटिंग तो ज्यादातर 15% ही होती है मगर इस शो की रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी चली गई थी। तो सियोंग की मॉम ने बताया कि डायरेक्टर ने उन्हें कॉन्टेक्ट करा था और ये बताया था कि ये रियलिटी शो रेगुलर हो चुका था। तो लैंडलॉर्ड ने इस बात के लिए सियोंग को भी कांग्रेचुलेट करा। तो सियोंग भी वहां बहुत ज्यादा प्राउड तरीके से बैठ गए थे और वो सोचने लगे कि ये बात होनी बिल्कुल नेचुरली थी और इसका कारण ये था क्योंकि इस शो के इंचार्ज सियोंग ही थे। मगर सियोंग ने ये सोच लिया था कि वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते थे क्योंकि सियोंग का गोल मनी था, सक्सेस था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था और एंड में बिल्कुल टॉप पे आना था। तो सियोंग रूम में एक साइड में बहुत इवल तरीके से हंस रहे थे और लैंडलॉर्ड भी देख रहे थे कि सियोंग बहुत ज्यादा अनयूजुअल किड थे। सियोंग की मॉम ने लैंडलॉर्ड से कहा कि वो उनसे कुछ बारे में बात करना चाहती थी
और उन्होंने बताया कि इनमी की एंटरटेनमेंट एजेंसी सीसंग एंटरटेनमेंट से उनके कोई घर पे आया था। इस बात को लेकर लैंडलॉर्ड थोड़ा सरप्राइज थी। तो सियोंग की मॉम ने उन्हें ये बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने रियलिटी शो के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट करा था और वो एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे, और उन्होंने बताया कि कंपनी के सीईओ उनसे एक बार मिलना चाहते थे और वो चाहते थे कि जब भी उन्हें टाइम मिले वो एजेंसी में आके उनसे मिलने आए। तो सियोंग की मॉम लैंडलॉर्ड से पूछने लगी कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। तो लैंडलॉर्ड ने उन्हें बताया कि जैसा उन्होंने कहा था तो वो सीसंग एंटरटेनमेंट के बारे में रिसर्च कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि सीसंग एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, मगर उनके बारे में कुछ रूमर्स भी थे, और रूमर्स में उन्होंने ये भी सुना था कि कंपनी के सीईओ एक अच्छे इंसान नहीं थे और उनके कुछ कनेक्शन गैंगस्टर से भी थे। जब सियोंग के मॉम और डैड ने गैंगस्टर सुना तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तो लैंडलॉर्ड ने सजेस्ट करा कि क्यों ना वो एक बार उनसे मिल ले, और ये बताने लगे कि वो डायरेक्टली सीईओ का इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, तो क्यों ना वो एक बार जाके उनसे मिले और उनकी बात सुने, और अगर उन्हें मीटिंग के बाद अच्छी फीलिंग नहीं आई तो वो उनके साथ कनेक्शन कट कर सकते थे और वापस आ सकते थे। सियोंग भी सीसंग एंटरटेनमेंट के बारे में सोचने लगे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये नाम पहले कहीं सुना था। तभी उन्हें याद आ गया कि उन्होंने ये नाम कहाँ सुना था, और सियोंग रूम में वहां इशारे कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्हें यहाँ रुकना होगा क्योंकि कंपनी के सीईओ बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नहीं थे। सियोंग की मॉम और लैंडलॉर्ड कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग के लिए आ गए थे और उनके साथ सियोंग भी आए हुए थे। लैंडलॉर्ड ने सीईओ से पूछा कि उन्होंने उन्हें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया था, तो सीईओ ने कहा कि वो हमारे सियोंग से मिलना चाहते थे। सियोंग भी ये देख रहे थे कि उन्होंने सियोंग का नाम के साथ साथ हमारे बोला था, और क्या वो सियोंग को जानते भी थे। सियोंग की मॉम देख रही थी कि सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो लैंडलॉर्ड ने सीईओ से उनकी बात क्लियर करने के लिए कहा। तो सीईओ ने बताया कि वो सियोंग के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, तो इसका मतलब ये होगा कि सियोंग उनके कंपनी के एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाएंगे, जो कि कोरिया की नंबर 1 एजेंसी थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म 10 साल की रखना चाहते थे। तो लैंडलॉर्ड ने यह बात क्लियर करने के दोबारा पूछी कि क्या वो एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए करना चाहते थे। तो सीईओ ने उनसे पूछा कि उन्हें एक्टर इनमी और डी गन के बारे में तो पता ही होगा, और उनका भी सीसंग एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था। सीईओ बताने लगे कि उन्हें सियोंग के टैलेंट के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म इतनी अच्छी रखी थी। सियोंग भी पूरी कोशिश कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की, और लैंडलॉर्ड भी जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ी तो वो थोड़ा शॉक हो गई। तो सीईओ ने फिर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म 10 साल होने वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव होने वाला था और प्रॉफिट शेयरिंग 7-3 होने वाली थी, और ये बात नॉर्मल ही थी, कंपनी को 7% मिलेगा। सियोंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे और गुस्से में थे कि 7-3 की टर्म बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसका मेन मतलब ये था कि सारे पैसे तो कंपनी ले जाएगी, वो भी 10 साल तक, और सियोंग को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो एक तरह से बिल्कुल स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट था, और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक न्यूकमर के साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। सियोंग भी ये सोच रहे थे कि उन्होंने इस कंपनी के बारे में जैसा याद था, क्योंकि सियोंग की पास्ट लाइफ में सीसंग एंटरटेनमेंट का ऐसी कंपनी के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप था, और अगर बात क्लियर की जाए क्लोज रिलेशनशिप सियोंग के पास्ट लाइफ के फादर, वाइस चेयरमैन और सीसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ का था, क्योंकि वाइस चेयरमैन इनमी से सीसंग के सीईओ के थ्रू ही मिले थे, और सियोंग को बाद में ये भी याद था कि वो कुछ समय बाद जेल में चले गए थे क्योंकि उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को असोल्ट और थ्रेट भी किया था, और उसके बाद इस एंटरटेनमेंट कंपनी के काफी स्कैंडल्स और कॉन्ट्रैक्ट के वायोलेशंस भी बाहर आए थे। सीईओ बताने लगे कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से थे और उन्होंने सियोंग जैसा चाइल्ड एक्टर आज तक नहीं देखा था, और अगर वो सियोंग को उनके पास छोड़ दें तो वो उन्हें एक बहुत ग्रेट एक्टर बनाएंगे। जहां सीईओ कह तो ये रहे थे, मगर सोच ये रहे थे कि चाइल्ड एक्टर जैसे ही बड़े होते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी भी चली जाती है, तो जब वो एक्टर स्टार्टिंग में स्पॉटलाइट में हो तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देना चाहिए, और उसके बाद उनसे लगातार अनफेयर एड्स करानी चाहिए और बाद में साइड में फेंक देना चाहिए, और इनसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी क्योंकि उनके पास कोई भी बैकिंग भी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल सही प्लान है, मगर लैंडलॉर्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन करेंगे। सियोंग भी लैंडलॉर्ड के डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थे, तो सीईओ ने कॉन्ट्रैक्ट डिक्लाइन करने का कारण पूछा, तो लैंडलॉर्ड ने पहला पॉइंट दिया कि 7-3 का रेशो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, और उसी के साथ साथ सियोंग के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये बात उन्हें अच्छी तरह से पता थी कि सियोंग की वैल्यू फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाली थी। तो सीईओ बताने लगे कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, और सीईओ ये समझ सकते थे कि लैंडलेडी सियोंग को कुछ ज्यादा ही अडोरेबल समझती है, मगर चाइल्ड एक्टर का मार्केट इतना बड़ा नहीं है और वो एक चाइल्ड एक्टर को अडल्ट एक्टर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। सियोंग भी देख रहे थे कि सीईओ उन पे पूरी तरह से लुक डाउन कर रहे थे, और सीईओ ने एक बात और कही कि अगर फ्यूचर में सियोंग का चेहरा बदल जाता है तो उनकी वैल्यू भी बदल जाएगी। और जब ये बात सीईओ कह रहे थे, सियोंग की मॉम ने सियोंग के कान बंद कर लिए और वो कहा कि वो सियोंग के सामने ऐसी बात कैसे कर सकते थे। सियोंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कह रहे थे ये बात कर भी कौन रहा था जिसकी खुद की शक्ल एक मेंढक जैसी थी।
और सियोंग खुद आगे जाके बहुत ज्यादा हैंडसम होने वाले थे। सियोंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और सियोंग की मॉम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि उनका विजन अच्छा नहीं था और वो वहां से जा रहे थे। तो सीईओ ने लैंडलॉर्ड से कहा कि वो सियोंग की मदर भी नहीं है, तो वो बीच में बात क्यों कर रही थी और बाहर के लोगों को इस बात से बाहर ही रहना चाहिए। सियोंग लैंडलॉर्ड को डिफेंड ही करने वाली थी, तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो उनकी मैनेजर थी और क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी तो ये बात वो कर सकती थी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में भी काम किया था और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को देख के अच्छी तरह से समझ सकती थी कि अनफेयर क्यों था, तो वो वहां से जा रही थी। तो सीईओ ने उनको वहां से जाते जाते बोला कि इस बात को पूरी रिग्रेट करेंगी क्योंकि उन्होंने सीसन कंपनी के सीईओ को डिसरिस्पेक्ट किया है और क्या सही में उन्हें लगता है कि वो इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। सियोंग भी देख रहे थे कि सीईओ ने अपने असली रंग दिखा दिए थे, तो लैंडलॉर्ड ने वहां से जाते हुए बोला कि वो इस बारे में खुद देख लेंगे। सियोंग की मोम सियोंग और लैंडलॉर्ड वहां से बाहर आ गए थे। सियोंग की मोम लैंडलॉर्ड को पीछे से बुला रही थी, तो लैंडलॉर्ड भी बहुत ज्यादा गुस्से में और वो कह रहे थे कि सीईओ किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते थे और वो खुद इंसान के जैसे भी नहीं थे। सियोंग भी लैंडलॉर्ड की इस बात का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लैंडलॉर्ड ने सियोंग की मोम से कहा कि वो इन सब बातों को सुनकर थोड़ा शौक में आ गई थी, तो सियोंग की मोम बताने लगी कि मेन बात तो वहां पे उन्होंने करी थी, तो उन्हें भी बहुत मुश्किल हुई होगी। लैंडलॉर्ड बताने लगी कि ऐसे इंसान इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और उन्हें ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लैंडलॉर्ड वहां से जा ही रही थी, लेकिन तभी सियोंग की मोम ने उन्हें पीछे से रोक लिया और उनसे पूछा कि क्या वो सच में सियोंग की मैनेजर बनना चाहती थी। ये बात सुनकर लैंडलॉर्ड थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। सियोंग भी देख रहे थे कि ये डिसीजन बिल्कुल भी बुरा नहीं था, क्योंकि सियोंग को पता था कि बिजनेस में टैलेंटेड लोग तो बहुत ज्यादा है मगर भरोसे वाले लोग बहुत कम। और लैंडलेडी को इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज है और उन्होंने खुद भी बहुत बार प्रूव करा है कि वो पूरी भरोसेमंद है। तो लैंडलेडी बताने लगी कि उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मगर सियोंग ने जब पूरे क्यूट तरीके से लैंडलेडी को देखा और उनकी तरफ पॉइंट करके आवाजें निकालने लगे और वो इशारे से तो यही कह रहे थे कि वो उनकी मैनेजर बने। लैंडलेडी भी सियोंग के रिएक्शंस देख रही थी और सियोंग की मोम भी कह रही थी कि सियोंग को भी ये आइडिया अच्छा लग रहा था और उन्होंने बताया कि सियोंग के डैड और उन्हें इस बारे में ज्यादा नहीं पता था और वो उनकी मदद करे सियोंग के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लैंडलेडी ने कहा कि उनकी वजह से अब उनके पास एक नया ड्रीम है और वो सियोंग का मैनेजर बन के पूरी मेहनत करेंगी। सियोंग ने भी लैंडलेडी को वेलकम करा और अपने माइंड में कहा कि वो साथ मिलकर बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। और यहाँ सीईओ के पास उनके एम्प्लॉय उन्हें लैंडलेडी के बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और जहाँ सियोंग की फैमिली रेंट पे रहती है वो वहाँ की लैंडलेडी है। तो सीसन कंपनी के सीईओ ने भी कहा कि वो भी उन सब लोगों को दिखाने वाले थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी मुश्किल लाइफ होने वाली थी और उन्होंने एम्प्लॉय को कहा कि वो रिपोर्टर्स को बुला ले। रियलिटी शो की शूटिंग कंटिन्यू हो गई थी और यहाँ माइकल और सियोंग आपस में केले खा रहे थे। माइकल ये कंप्लेंट करते हुए बता रहे थे कि उन्हें भी केले पसंद थे मगर वो सारे केले सियोंग को ही दे रहे थे और वो सियोंग से कह रहे थे कि वो खाना बंद करे और वो कितने केले खाने वाले थे। तो सियोंग सोच रहे थे कि वो एक्स्ट्रा इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो माइकल को नहीं देना चाहते थे। स्टाफ मेंबर और बाकी सब लोगों को भी ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और फनी लग रहा था क्योंकि माइकल और सियोंग आपस में लड़ रहे थे। ये देखते हुए टीम लीडर टीयंग भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे और उन्होंने वहां चिल्ला के कहा कि वो सब रुक जाएं। शूटिंग कुछ देर और चलने के बाद ब्रेक हो गया था। सियोंग के मोम और डैड भी वहीं आए हुए थे। जैसे ही ब्रेक शुरू हुआ सियोंग की मोम सियोंग के पास जा ही रही थी, लेकिन तभी डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया और रोका और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या फिल्मिंग साइट पे वहां पे इंतजार करना उनके लिए मुश्किल था। तो सियोंग की मोम ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और जब से कुछ महीने से फिल्मिंग हो रही थी तो वो फिल्मिंग और ज्यादा मजेदार और फन होती जा रही थी। तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो एक्सपेक्टिंग थी और अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो वो उन्हें जल्द से जल्द बता दे। तो डायरेक्टर ने सियोंग की मोम से उनकी ड्यू डेट पूछी, तो सियोंग की मोम ने बताया कि डेट आगे आने ही वाली थी। तो डायरेक्टर ने माइकल के बारे में कहा, तो सियोंग की मोम ने भी पूछा कि वो उनके बारे में क्या कह रहे थे। तो डायरेक्टर ने बताया कि ऑडियंस को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी कि वो किस तरह सियोंग से आपस में लड़ते हैं, मगर उन्हें ऐसा लगता है कि माइकल कभी कभार बात कुछ ज्यादा ही आगे ले जाते हैं और ये बात सियोंग की मोम को अगर कुछ भी बुरी लगती हो तो उन्हें बता सकती थी। तो सियोंग की मोम ने कहा कि उन्हें डायरेक्टर पे पूरा भरोसा था। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि वो इस बात का आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। टीम मेंबर्स भी आपस में बात कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और क्यों ना वो जाके खाना खाए। सियोंग ने भी जहाँ पे अभी लड़ते हुए बहुत ज्यादा केले खाए थे तो उन्हें नींद आ रही थी। तभी उनके पीछे माइकल आ गए थे और माइकल की आवाज से सियोंग को लग रहा था कि वो थोड़े गुस्से में थे। माइकल ने सियोंग से कहा कि क्या उन्होंने सही में उनसे पंच करा था और वो सियोंग को बातें सुनाने लगे। तो सियोंग ने सोचा कि ये माइकल की रूड पर्सनैलिटी थी जिसको वो इतने समय से टॉलरेट कर रहे थे और इसी रोल से ऑडियंस को भी इन दोनों का रोल्स पसंद आ रहा था, मगर वो कुछ समय से ये भी देख रहे थे कि माइकल काफी समय से लाइन क्रॉस कर रहे थे। तो सियोंग माइकल की तरफ गुस्से में इशारे कर रहे थे। जब माइकल ने भी देखा कि सियोंग थोड़े गुस्से में थे तो उन्होंने सियोंग के गाल खींचे
तो इस एक्शन पे सियोंग रोने लगे और सियोंग भी लगातार रोते जा रहे थे। माइकल को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे क्या करे और वो सियोंग से कह रहे थे कि वो चुप हो जाए क्योंकि उन्होंने इतनी जोर से भी उन्हें ग्रैब नहीं करा था। लैंडलेडी भी वहाँ आ गई थी और उन्होंने माइकल को बुलाया और उन्होंने माइकल से पूछा कि क्या उन्होंने अभी सियोंग के तेजी से गाल खींचे थे। तो माइकल ने कहा कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी और सियोंग ओवर रिएक्ट कर रहे थे। तो लैंडलेडी ने कहा कि सियोंग ज्यादातर गुस्सा नहीं होते और किसी बात पे रोते भी नहीं है। तो सियोंग भी कह रहे थे कि उनकी मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब कमेंट करके बताओ मैनेजर बोल रहे हैं लैंडलेडी बोल रहे हैं, क्योंकि अब से मैं मैनेजर बोलने वाला हूँ। मैनेजर ने यह भी बताया कि वो काफी समय से देख रही थी कि वो सियोंग पे कुछ ज्यादा ही फिजिकल हो रहे थे। तो माइकल और गुस्सा हो गए और उनसे कहने लगे कि क्या उन्हें वो वार्न कर रही थी और वो एक मामूली बच्चे को लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही थी। तो मैनेजर ने कहा कि इसी मामूली बच्चे की वजह से उन्होंने अभी तक काफी कमर्शियल शूट कर लिए थे। तो मैनेजर ने सियोंग को उठाया और माइकल से कहा कि वो प्रोफेशनली एक्ट करे और वो ये उम्मीद कर रही है कि माइकल ये बात समझ गए हो। माइकल भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो गुस्से में ये बात सोच रहे थे कि वो वहां पे एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आए थे, किसी बच्चे का बेबी सीटर बनने नहीं। और जब से उनके साथ चिली सॉस का इंसिडेंट हुआ है तो उनके मेंबर्स भी उन्हें छोटे लुक्स दे रहे थे और वो ये सोचने लगे कि क्या वो किसी तरीके से इस प्रोग्राम को फेल कर सकते थे और उन्हें यकीन था कि वो बिना सियोंग के आगे आराम से फेमस हो सकते थे। शूट पे वहां पे कॉल बज रहा था जिससे लेके माइकल भी थोड़ा इरिटेटेड हो गए थे, तो उन्होंने ही फोन उठा लिया और जब कॉल की तरफ से उन्होंने कुछ बात सुनी और माइकल ने जब फोन उठाया तो ये बात पता चली कि एक कॉल सीसन एंटरटेनमेंट से था। कुछ समय बाद अब सब एंटरटेनमेंट कंपनी में आ गए थे और डायरेक्टर ने वहां पे सभी को स्पेशल मीटिंग में आने के लिए थैंक यू बोला और मीटिंग में वहां पर आइडल ग्रुप के लीडर टी यंग और वहां पे सियोंग की मोम सियोंग और उनके मैनेजर भी थे। तो डायरेक्टर ने कहा कि मीटिंग शुरू होने से पहले सभी को परफॉर्मेंस बोनस मिलने वाले थे और डायरेक्टर ने बताया कि एक हफ्ते पहले से शो की रेटिंग 30% के ऊपर चली गई थी और कंपनी के हायर अप्स को भी सियोंग बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे और फाइनल एपिसोड में भी ज्यादा समय नहीं था तो आगे भी सब पूरी मेहनत करें। और एक बात ये भी थी कि फाइनल एपिसोड में ज्यादा समय नहीं बचा था। जहां बोनस लेकर सियोंग की मोम खुश थी तो सियोंग और टी यंग पैसे गिन रहे थे। डायरेक्टर ने फिर वहां पे मीटिंग का मेन टॉपिक बताया और बताया कि वहां पे वो एक क्रिसमस स्पेशल एपिसोड करने वाले थे और बताया कि क्योंकि क्रिसमस आने वाला था तो हायर अप्स का ऑर्डर था और ये स्पेशल एपिसोड एक फैमिली एटमॉस्फेयर में 90 मिनट्स का होने वाला था। डायरेक्टर भी सियोंग को देख के कहने लगे कि वो आराम से चल सकते थे और आगे भाग भी सकते थे। तो सियोंग भी सोचने लगे कि वो काफी समय से चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। डायरेक्टर ने बताया कि इस एपिसोड में सियोंग और बाकी सब मेंबर्स क्रिसमस के कॉस्ट्यूम में होंगे और डायरेक्टर ने बताया कि इस एपिसोड के लिए एक पार्टी और डांस का सेगमेंट भी होगा और सियोंग की मॉम इस आइडिया और सभी लोगों को कॉस्ट्यूम में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। डायरेक्टर आगे एपिसोड की और डिटेल्स बता ही रहे थे तभी वहां एक टीम मेंबर आ गए और बताने लगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि सियोंग की फैमिली के ऊपर एक आर्टिकल रिलीज हो गया था और आर्टिकल में ये था कि सियोंग की फैमिली सियोंग को पैसे के लिए एक्सप्लॉइट कर रही थे और ये बात टीवी पे न्यूज पे भी आ रही थी और न्यूज पे भी उसी आर्टिकल के बारे में बताया जा रहा था कि सियोंग की फैमिली सियोंग को एक्सप्लॉइट कर रही थी पैसे के लिए। और न्यूज पे ये भी बताया जा रहा था कि भले ये सिर्फ एक आर्टिकल है और इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है मगर फिर भी पब्लिक सियोंग को लेकर चिंता में है। सियोंग की फैमिली मैनेजर और डायरेक्टर भी ये न्यूज देख रहे थे। सियोंग की मोम बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करें। डायरेक्टर ने सियोंग की मोम को बताया कि वो ज्यादा चिंता ना करें और इसका कारण ये भी हो सकता था कि सियोंग का शो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था तो ऐसे न्यूज आने थोड़े कॉमन ही थे। मैनेजर ने भी कहा कि वो पता करेंगे कि आर्टिकल कहाँ से पब्लिश हुआ था। इसी बीच सियोंग अपनी बच्चे वाली आवाज में जो शब्द प्रॉपरली सही नहीं बोल सकते थे विली बोल रहे थे बच्चे की आवाज में। सियोंग की मोम और मैनेजर भी देख रहे थे कि सियोंग आखिर क्या कह रहे थे और डायरेक्टर को फिर से अपने बच्चे वाली और बिना प्रॉपर वर्ड्स में एक वर्ड बोला, मुझे नहीं समझ आया क्या बोला। सियोंग के डैड ने सियोंग को पकड़ लिया और उन्होंने सियोंग को बताया कि वो डायरेक्टर से डिसरिस्पेक्टफुल वे से बात कर रहे थे। सियोंग को भी पता था कि नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन कैंपेन्स ज्यादातर पावर स्ट्रगल की वजह से ही होते हैं और अगर उन्हें बात पता लगानी है कि आर्टिकल किसने पब्लिश किया है तो उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि वो उन पर अटैक क्यों कर रहे थे और इन सब में उसका क्या फायदा था ताकि वो उनकी स्ट्रेटेजी को समझ सके और आगे प्लान कर सके। क्योंकि सियोंग को पता था कि डायरेक्टर के इंडस्ट्री में कनेक्शन होंगे तो उन्हें अभी आगे एक्शन लेना होगा। तो डायरेक्टर ने सियोंग से कहा कि वो सही कह रहे थे। तो सियोंग के डैड ने कहा कि वो क्या कह रहे थे। तो सियोंग के डैड ने डायरेक्टर से इस बात का मतलब पूछा तो डायरेक्टर ने कहा क्योंकि ये सब ब्रॉडकास्ट की वजह से हुआ है तो सही बात यही होगी कि डायरेक्टर और उनका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इस बात को प्रॉपर्ली हैंडल करे। सियोंग भी डायरेक्टर की तरफ देख के एग्री कर रहे थे कि डायरेक्टर में पूरे प्रिंसिपल्स थे। तो डायरेक्टर बताने लगे कि कुछ समय के लिए उनके आसपास रिपोर्टर्स आने वाले थे और ये बात थोड़ी उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती थी तो वो ज्यादातर घर पे ही रहे और अगर हो सके तो वो कुछ समय के लिए फिल्मिंग साइट पे आने के लिए भी ब्रेक ले।
सियोंग की मोम थोड़ा चिंता में आ गई, तो मैनेजर ने सियोंग की मोम से कहा कि वो सियोंग का अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। सियोंग की मोम भी देख रही थी कि उनकी मदद करने के लिए वहां पे बहुत सारे लोग थे। डायरेक्टर ने भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे इस बात को जल्दी से जल्दी खत्म करने की, तो वो सब इस बात की ज्यादा चिंता ना करें और ये सब बातें लोग जल्दी ही भूल जाएंगे। और डायरेक्टर बाहर आ गए थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहीं थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने डायरेक्टर से पूछा कि वो थोड़ा चिंता में थे, तो डायरेक्टर ने बताया कि आर्टिकल में क्या लिखा था। और आर्टिकल में बात ये लिखी हुई थी कि कुछ इनसाइडर्स, मतलब जो लोग शूटिंग में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि सियोंग के पेरेंट्स फिल्मिंग में डेली आते हैं और शूटिंग में इंटरफेरेंस करते हैं। तो डायरेक्टर ने कहा कि पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बात किसी स्टाफ मेंबर ने ही कही होगी, और क्या ये बात असिस्टेंट डायरेक्टर ने कही थी? तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार जब ऐसा कुछ करा था डायरेक्टर ने उन्हें ऑलमोस्ट फायर कर दिया था। तो उसके बाद से असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्कुल क्लीन थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो डायरेक्टर भी सोचने लगे कि आखिर ऐसा किया किसने हुआ। फाइनली अब क्रिसमस आ गया था, सभी लोग क्रिसमस में बाहर घूम रहे थे और यहाँ लोग आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसी के बीच साइड में सियोंग की मोम और सियोंग बिल्कुल क्लोथ्स में कवर थे और थोड़े सस्पिशियस भी लग रहे थे। तो लोग भी बात कर रहे थे कि सनग्लासेस में वो कौन जा रहा था। तभी स्ट्रोलर में से एक आवाज आई, तो लोग भी बात करने लगे कि वहां पे कोई बच्चा तो नहीं था। सियोंग की मोम सियोंग को चुप होने के लिए कह रही थी, तो सियोंग भी सोचने लगे कि बात सही ही होती कि वो बाहर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर से भी प्रॉमिस करा था कि वो घर ही रहेंगे। मगर सियोंग खुद ही बहुत टेंशन में थे और उनका बाहर आने का कारण ये था कि सियोंग की मोम घर पे बहुत ज्यादा टेंशन में थी और वो बाहर जाना मिस कर रही थी। और उनका प्लान ये था कि वो बाहर वॉक पे जाएंगे और सियोंग के डैड से मिलेंगे, और उनको लग रहा था कि इतना काफी होगा। सियोंग की मम्मी सियोंग से कहने लगी कि उन्हें पता था कि सियोंग खुद चलना चाहते थे, मगर सियोंग की मम्मी ये नहीं चाहती थी कि लोग सियोंग को पहचान ले, तो उन्हें थोड़ा पेशेंट होना होगा। और सियोंग ये सोच रहे थे कि वो इस उम्र में स्ट्रोलर पे घूम रहे थे और ये बात उन्हें बहुत ज्यादा ही बेइज्जती वाली लग रही थी। सियोंग की मोम आगे जा रही थी और उन्होंने ये सुना कि आसपास लोग सियोंग के रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे थे और वे कह रहे थे कि सभी लोग क्रिसमस की कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे और सियोंग भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सियोंग किस में ज्यादा अच्छे लग रहे थे, रेनडियर की कॉस्ट्यूम में या फिर स्नोमैन की कॉस्ट्यूम में। सियोंग भी सोच रहे थे कि ये लोग टीवी पे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, मगर सियोंग की मोम ने एक और बात सुनी कि वो लोग अब सियोंग के आर्टिकल के बारे में बात करने लगे और कहने लगे कि हाल ही में एक और आर्टिकल आया था और ये आर्टिकल और ज्यादा डिटेल में था और आर्टिकल में सियोंग के पेरेंट्स के बारे में और बातें लिखी हुई थी। कुछ देर और आर्टिकल के बारे में बात करके वो लोग वहां चले गए थे और ये बात सुन के सियोंग की मोम थोड़ा और सैड हो गई थी। सियोंग को भी अपनी मोम के बारे में चिंता थी। सियोंग के डैड भी वहां आ गए थे और वो पूछने लगे कि वो वहां पे उनसे मिलने आए थे और कहने लगे कि उन्हें वहां तक आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। मगर जब सियोंग के डैड सियोंग की मोम के पास गए तो सियोंग की मोम रो रही थी। तो सियोंग के डैड सियोंग की मोम से पूछने लगे कि उन्हें क्या हुआ था और वो रो क्यों रही थी। सियोंग भी देख रहे थे कि नॉर्मल आर्टिकल्स की वजह से नॉर्मल पब्लिक के रिएक्शन नेगेटिव हो रहे थे और उन्हें इस बात का एक प्रॉपर सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। तो सियोंग के डैड डायरेक्टर के पास आ गए थे और वो कहने लगे कि वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो डायरेक्टर माफी मांगने लगे और बताने लगे कि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि वो रिपोर्टर्स को कंट्रोल करें, मगर क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट सियोंग में कुछ ज्यादा ही था तो रूमर्स इस बारे में फैलते ही जा रहे थे। तो सियोंग के डैड भी कहने लगे कि उन्हें इस बात पे कुछ तो करना ही होगा। तो डायरेक्टर ने बताया कि इस बात का बेस्ट सॉल्यूशन तो यही होगा कि वो इस चीज को डायरेक्ट अप्रोच करें। तो सियोंग के डैड ने डायरेक्ट अप्रोच का मतलब पूछा। तो डायरेक्टर ने कहा कि अगर सियोंग के मॉम और डैड इस बात से एग्री करें तो वो एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे। लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट करा था कि मैं इंट्रो अच्छा दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मजा आ गया मेरे को बोल बोल के। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, मैं गला खराब हो गया मेरा आधा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय। ये इंट्रो कैसा लगा भाई बताना जरा।